बड़ी खबर आई उत्तरी गाजा पर इजरायल के कंट्रोल से जुड़ी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का पूरी तरह सफाया कर दिया और अब उनकी सेना दक्षिणी गाजा की तरफ आगे बढ़ेगी, जिसका मतलब यह कि यह जंग अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक पूरे गाजा से हमास के लड़ाकों का नामो निशान मिट नहीं जाता तब तक उनका सैन्य अभियान नहीं थमेगा। यानी किसी भी तरह के सीज फायर के लिए इजरायल तैयार नहीं है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि हमास के लड़ाकों के लिए गाजा में कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा। मतलब पूरे गाजा में हमास के लड़ाके कहीं भी छिपे हों, इजरायल की सेना उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगी। नेतन्याहू के ताजा बयान से यह साफ हो गया कि उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों के सफाए के बाद इजरायल की सेना दक्षिणी गाजा पर कहर बरपाने वाली है। हालांकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी गाजा पट्टी पर बारूद की बारिश शुरू कर दी और उत्तरी गाजा पर तो इजरायल की वायुसेना ने इतने बम बरसाए कि पूरा इलाका मानो कब्रिस्तान बन गया हो। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ तबाही के निशान साफ नजर आए। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में तोड़कर हमले किए। इजरायल की सेना के मुताबिक उत्तरी गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। ये वही इलाका है जहां से 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सबसे ज्यादा कोहराम मचाया था। लेकिन इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया कि हमास के गढ़ में घुसकर उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया और अब उसके निशाने पर दक्षिणी गाजा में हमास के ठिकाने और उसकी सुरंगें हैं। जिसका मतलब यह है कि इजरायल की सेना का अगला कदम और ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि इजरायल की सेना को इस बात की आशंका है कि हमास के कई लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाकर छिप गए, जिनके खात्मे के लिए इजरायल की सेना उत्तरी गाजा की तरह दक्षिणी गाजा में भी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। गाजा का ये इलाका दक्षिण पश्चिम में मिस्र से सीमा साझा करता है और उसके पूर्व में भूमध्य सागर है। हालांकि गाजा के दक्षिणी हिस्से में इजरायल की सेना पहले से ही हवाई हमले कर रही है, क्योंकि इजरायल की सेना का मकसद सिर्फ उत्तरी गाजा से नहीं बल्कि पूरे गाजा से हमास के खात्मे का है, ताकि हमास इजरायल के खिलाफ फिर कभी सिर न उठा सके। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा की तरह ही दक्षिणी गाजा में भी इजरायल ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करने का प्लान बनाया है। यानी हमास के खिलाफ इजरायल की जंग जल्द थमने वाली नहीं है। जंग के दौरान अब तक दक्षिणी गाजा फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षित जगह माना जा रहा था। हमास पर ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह लोग न मारे जाएं, इसके लिए खुद इजरायल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों से दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा था। और तो और उत्तरी गाजा से लोगों को निकालने के लिए इजरायल ने सुरक्षित रास्ता भी बनाया था। खबरों के मुताबिक हमास के सफाए के लिए 26 अक्टूबर को जमीनी हमले शुरू करने से पहले ही इजरायल की सेना ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने की रणनीति बना ली थी, ताकि 41 किलोमीटर लंबे एक हिस्से पर बमों की बारिश करके हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया जाए और दूसरे हिस्से में आम फिलिस्तीनियों को सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्योंकि करीब 23 लाख आबादी वाले गाजा की आधी आबादी जंग से पहले उत्तरी गाजा में रह रही थी। लेकिन जंग छिड़ने के बाद लाखों लोग जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर गए, जबकि इजरायल का दावा है कि दक्षिणी गाजा में भी हमास के कई ठिकाने उसके रडार पर हैं और जल्द ही उत्तरी गाजा की तरह वहां भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म करना इजरायल के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास के पीछे ईरान समेत कई मुस्लिम देशों की ताकत है। यानी हमास इतनी आसानी से इजरायल के सामने घुटने नहीं टेकने वाला। 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले की प्लानिंग से ये साफ हो गया था कि हमास इजरायल से लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी करके बैठा है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले हमास के पास 40,000 लड़ाके थे और उसके पास 15,000 रॉकेट और भारी गोला बारूद का जखीरा था। दावा किया जाता है कि गाजा को हथियारों की सप्लाई ईरान और लिबिया से होती है। ईरान से गाजा तक हथियार पहुंचाने के लिए पहले उन्हें यमन तक लाया जाता है, फिर वहां से मिस्र के पास सुएज नहर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से वो हथियार सिनाई होते हुए गाजा पट्टी तक पहुंचते हैं। यानी इजरायल से टकराने के लिए हमास के पास हथियारों की कमी बिल्कुल नहीं है। हालांकि जंग की शुरुआत के बाद से ही इजरायल ने पूरे गाजा की घेरेबंदी कर रखी है, चुनकर हमास के हथियारों के गोदामों और ठिकानों को तबाह कर रही है। इस बीच इजरायल की मदद कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी दो टूक कह दिया कि ये जंग हमास के खत्म होने के बाद ही रुकेगी। यानी इजरायली सैनिक तब तक बंदूकें नहीं रखेंगे जब तक हमास का आखिरी लड़ाका नहीं मारा जाता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में साफ कहा कि हमास को पूरी तरह खत्म कर देने तक गाजा में हमास के हमले जारी रहेंगे। When Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में आया
जब दुनिया भर से गाजा में हो रहे इजरायल के हमलों पर चिंता जाहिर की जा रही है। और पिछले हफ्ते खुद बाइडेन ने भी युद्ध विराम की बात कही थी। हालांकि हमास के साथ जारी लड़ाई में अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है। जंग के पहले ही दिन से अमेरिका पूरे एक्शन में है। उसने अपने हथियार गोदाम के दरवाजे इजरायल के लिए पूरी तरह खोल दिए और भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत भेजकर इजरायल के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया।